स्टूडेंट को डिजिटल फ्रॉड से बचाव और वित्तीय साक्षरता की जानकारी देने के लिए आरबीआई की ओर से प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्टूडेंट को डिजिटल फ्रॉड से बचाव और वित्तीय साक्षरता की जानकारी दी जा रही है। शिमला के गेयटी थिएटर में भी राज्य स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी पहुंचे। इस दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि आरबीआई अखिल भारतीय स्तर पर इस तरह के क्विज करवा रहा है। शिमला में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता करवाई जा रहा है। यहां से निकलकर बच्चे राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता का हिस्सा बनेंगे। बच्चों को वित्तीय साक्षरता उनके भविष्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। वहीं आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक रविंद्र सिंह ने बताया कि इस क्विज कंपटीशन ब्लॉक लेवल से शुरू होकर आज राज्य स्तरीय तक प्रतियोगिता तक पहुंचा है। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करवाई जाएगी, जिसमें देश भर से 6 टीम शामिल होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वित्तीय फ्रॉड लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बच्चों को स्कूल से ही वित्तीय साक्षरता का ज्ञान देना बहुत आवश्यक है। इस क्विज प्रतियोगिता में सरकारी स्कूल के बच्चे भाग ले रहे हैं। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। आरबीआई इस तरह का कार्यक्रम पूरे अखिल भारतीय स्तर पे कर रहा है और आज समापन हमारे हिमाचल प्रदेश का है। शुरुआत इसकी लगभग कोई 2 महीने पहले प्रारंभ हो गई थी। पहले स्तर पे आपके ब्लॉक स्तर पे ये क्विज कॉम्पिटिशन्स हुए, उसके उपरांत आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, और आज पूरे हिमाचल प्रदेश का आपका यहाँ पर जो फाइनल कॉम्पिटिशन होना है क्विज का, और विशेष रूप से मिस्टर निजन नैयर हमारे केरला के जो क्विज मास्टर वो आए हैं। और इसके उपरांत आपके जोनल लेवल पे इसके टूर्नामेंट होंगे, क्विज टूर्नामेंट होंगे, और फाइनली फिर पूरे ऑल इंडिया लेवल पे भी मैं समझता हूँ इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और जो मुख्य उद्देश्य आपका जो आरबीआई का है वो एक बाल अवस्था से स्टूडेंट लाइफ से एक फाइनेंशियल प्रूडेंस हमारे बच्चों में आए, स्टूडेंट्स में आए, ताकि उसका लाभ जहां व्यक्तिगत रूप पे उस व्यक्ति को होगा, साथ ही साथ सोसाइटी में भी वो कंट्रीब्यूट बेहतर तरीके से कर पाएगा। उस सोच के साथ ये आरबीआई ने बहुत ही अच्छा, मैं समझता एक माध्यम निकाला है जिससे हम अपने बच्चों में, अपने स्टूडेंट्स में इन बातों को एक अर्ली एज में इनकॉर्पोरेट कर सकें। भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के लिए बहुत देर से कर्मबद्ध है। हम लोगों ने करीब 25 साल पहले वित्तीय समावेशन का काम शुरू किया और वित्तीय साक्षरता का काम शुरू किया। इसके लिए हम विभिन्न किस्म की एक्टिविटीज़ हर एक स्टेट में करते हैं। हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाके, अलग अलग स्कूलों में जाके बच्चों को वित्तीय साक्षरता के बारे में, बैंकिंग के बारे में, सेविंग्स के बारे में, और किस तरीके से अपने फाइनेंसेस को संभाला जाए, क्योंकि आजकल जो फ्रॉड हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग रोज़ नई नई चीज़ें सुनते हैं फ्रॉड्स के बारे में। तो उसके बारे में हम बच्चों को समझाने के लिए स्कूलों में जाते हैं। इसी लड़ी में हम लोगों ने ये किया कि हमने सोचा कि बाकी सब जो एलीट स्कूल्स हैं उनके बच्चों को तो मौका मिल जाता है क्विज़ और उस किस्म की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का, लेकिन ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो हमेशा ऐसी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमने ब्लॉक लेवल से पूरे हिंदुस्तान में हर एक ब्लॉक में क्विज़ प्रतियोगिता हुई है। उसमें बच्चे जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी क्विज़ कंपटीशन हुआ। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो बच्चे जीते उन बच्चों को हम लोगों ने फिर शिमला में 12 की 12 टीम्स को बुलाया था। कल उनका एक प्रिलिमिनरी कंपटीशन हम लोगों ने रिजर्व बैंक में किया, जिसके बेसिस पे हमने ये 6 टीम्स का चुनाव किया जो कि आज इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। जो यहाँ पर जीतेगा वो पूरे नॉर्थ जोन लेवल पे कम्पीट करेगा जाके, और जो नॉर्थ जोन में जीतेगा वो जाके ऑल इंडिया स्तर का एक कंपटीशन होगा जहाँ पर टॉप की 6 टीमें जो स्टेट्स की होंगी वो कम्पीट करेंगी, जहाँ पर हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर भी उपस्थित होंगे, और वो सितंबर में होना है, अक्टूबर में। कितना जरूरी आप मानते हैं स्कूली बच्चों को जो वित्तीय साक्षरता की जानकारी होनी चाहिए? बहुत ही ज़रूरी है। जो हम आजकल देख रहे हैं, जिस तरीके से हमारे समाज की हालत हो रही है, और जो हमारी यंगर जनरेशन है स्पेशली, उन लोगों को पढ़ने का, जो हमारे ज़माने में किताबें पढ़ने का शौक़ होता था, वो धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। सब लोग सिर्फ अपने मोबाइल्स के अंदर घुसे रहते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं उनको वित्तीय साक्षरता स्कूल के
टाइम पे ही बता दी जाए, उनको बताया जाए कि फाइनेंसिस का कितना इंपॉर्टेंस होता है, फाइनेंसिस को मैनेज करना कितना ज़रूरी है, सेविंग करना कितना ज़रूरी है। अभी हमारे जो हम लोग सवाल भी पूछने वाले हैं उसमें भी हम बताने वाले हैं कि अगर रोज़ का 100 रुपया बचाओगे तो बाई द टाइम यू आर 60 आपके पास करोड़ रुपया हो जाएगा। तो इस किस्म की चीज़ों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को समझाया जाए कि वित्तीय साक्षरता बहुत ज़रूरी है।